कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था आर यू विलिंग टू चेंज। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? आर यू विलिंग टू चेंज? क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? लू का रचित सुसमाचार 19वां अध्याय हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे 19वें अध्याय के पहले वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु का आखिरी हफ्ता है। तकरीबन एक हफ्ते बाद प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़वा दिया जाता है और अर्थात 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर मृत्यु के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रियो, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, हालेलुया, जो चुंगी लेने वाला था या चुंगी लेने वालों का सरदार था। ही वाज द हेड टैक्स कलेक्टर। तो इसका मतलब है, और इसी के लिए बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है कि वो व्यक्ति धनी था। इसका मतलब जब बाइबल कहती है धनी था, इसका मतलब दूसरे जितने लोग वहां पे मौजूद थे उन सबसे ज्यादा कमाने वाला एक व्यक्ति था। उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो नाठा था, वो ज्यादा हाइट नहीं थी उसकी, ये बताया जाता है। क्या होता है इस हफ्ते प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगाई देकर आ रहे होते हैं। ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि उन्हें क्रूस पे डाल दिया जाएगा। एक तरफ प्रभु को यह भी पता है कि उनकी जय जयकार की जाएगी, होसाना के गीत गाते हुए लोग उनसे मदद मांगेंगे। उनका रुतबा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। वो यरीहो के फाटकों में जब पहुंचे तो एक अंधे को उन्होंने चंगा किया, और ये चंगाई के कारण आगे तक बात फैल गई कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। बात ये तक फैल गई कि इन्होंने चंगाई दी है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जहां पे यीशु है वहां पे छुटकारा है, जहां पे यीशु है वहां पे चंगाई है, जहां पे यीशु है वहां पे मिरेकल्स है। लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा परमेश्वर प्रभु के लिए बढ़ गया। इसी बीच में जक्कई को भी पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। पहला चीज, आर यू विलिंग टू चेंज? पहला चीज उसके लिए ये है कि आर वी रेडी टू पुट सम एफर्ट? बदलना बिना एफर्ट के नहीं हो सकता। ग्रेस बहुत अच्छी बात है, प्रभु हमें ग्रेस देता है, लेकिन कोई भी चेंज के लिए एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। चेंज तब तक नहीं आ सकता जब तक हम स्वयं एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है। हम बदलना चाहते हैं लेकिन कोई एफर्ट डालना ही नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति आप उठा लीजिए, चाहे कोई स्पोर्ट्स का व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा हो, कोई एग्जाम लिख रहा हो, कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई खाना बना रहा हो, कोई भी चीज करने के लिए लाइफ में एफर्ट की बड़ी जरूरत है। जब जक्कई को पता लगा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो एफर्ट डालने के लिए तैयार था। क्या चाहता था जक्कई परमेश्वर से? पैसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी धनी था। क्या उसे फेम चाहिए था? बिल्कुल नहीं। उसे इस चीजों से वो बिल्कुल परे था। उसे पता कैसे लगा? उस जमाने में क्या होता था कि जब यीशु मसीह यात्रा करते थे, कहा जाता है कि उनके जो कुछ शिष्य होते थे वो रास्ते पे आगे जाते थे और बताते थे कि इस प्रकार से प्रभु यीशु आने वाला है। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन 12 से भी ज्यादा उनके चेले थे। एक जगह पे 72 और दूसरी जगह पे 500 तक का वर्णन किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिरी हफ्ता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी भीड़ आगे आगे जाकर बता रही होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यरीहो के बाद बेतनी के बाद बेतफगे के बाद यरूशलेम तक कदम रखना है। तो इसके लिए बात भयंकर आग की तरह फैल रही थी कि प्रभु यीशु आ रहा है करके। तो इसके लिए जक्कई को भी पहले से पता लग गया यीशु आ रहा है। उसने भी थोड़ा सा टाइमिंग का अंदाजा कर लिया होगा। तकरीबन 4 से 6 मील की दूरी का अंदाजा उसे था जब चंगाई हो चुकी थी उस अंधे की। तो जक्कई को मिलना था, लेकिन जक्कई ये नहीं चाहता था कि प्रभु उसे देखे। उसका सिर्फ इच्छा ये था कि मैं प्रभु को देखूं करके। दैट्स ऑल ही वांटेड। क्यों देखना चाहता था वो प्रभु को? Why did he want to see Jesus? ऐसा क्या था प्रभु में? चंगाई के पीछे था वो? पैसे के पीछे था? फेम के पीछे था? पावर के पीछे था? नहीं। पहला चीज इसके लिए, क्योंकि उस जमाने में चुंगी लेने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, आज भी नहीं किया जाता। आपने तो देखा होगा 2 दिन पहले बजट निकला था, और जब बजट निकला तो बड़ा ही खतरनाक बजट निकला है। पहले कम से कम हम लॉन्ग टर्म में भी टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म में टैक्स बढ़ा दिया। पूछो तो कोई जवाब भी समझ नहीं आता किसी को, बड़ा दिक्कत है। तो आप सोच सकते कितने लोग निराश है। आप इंटरनेट पे देखेंगे, है ना, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप आम आदमी से जो मिडिल क्लास से आप बात करेंगे तो सब यही बोल रहे हैं कि अब हमारे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए करके।
तो नेचुरली सी चीज है, जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे थोड़ा खफा सब लोग होंगे, है ना। वो सब टिप्पणी भी दे रहे होंगे कि वो ये कर रही है, वो ऐसे कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल इतने टैक्स पे 12% टैक्स पे भी अगर इतना लोग, है ना, नाराज हो सकते हैं, तो उस जमाने के टैक्स तो आप सोच भी नहीं सकते। लोगों की आधी आधी पूंजियां उठा लेते थे टैक्स के नाम पे। तो जो टैक्स कलेक्टर होते थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था, चुंगी लेने वालों से नफरत की जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये नाठा व्यक्ति, ये जक्कई, लोग उसे नफरत तो करते ही करते थे, लेकिन इससे ज्यादा करते थे। आपको पता है इससे ज्यादा क्यों करते थे? क्योंकि ये इनका हेड था, ये था सरदार। ये ऑर्डर करता था कि भाई इतना टैक्स लेना है, इतना पैसा लगाना है, इतना ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा उसको लोग पापी बुलाते होंगे। यहूदी जब उसके आसपास से गुजरता होगा तो उसको पापी बुलाता होगा। सबको पता होगा कि उसे पापी, कोई उसके घर से पानी नहीं पीता होगा। यहूदी लोग होते भी ऐसे, हालेलुया, बिल्कुल पाप से बिल्कुल विरोध करने वाले लोगों में से एक है वो। तो बिल्कुल दूर रहते होंगे उससे। दूसरा, हाइट बड़ी छोटी थी इसकी। कई थियोलॉजियंस वेरियस चीजों को बताते हैं, लेकिन कुछ का कहना है तकरीबन 4 फुट 5 से 5 फुट के बीच में ये व्यक्ति आता था। तो इसका मतलब था हाइट में बड़ा छोटा था, तो लोग इसको श्रापित भी करते होंगे, कहता तू छोटा इसी के लिए क्योंकि तेरे काम ऐसे, है ना। तो आप जानते हैं ना, हमारे कल्चर में बड़ा, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बड़ा ज्यादा रहता है। कुछ भी घट जाता है तो तुरंत हम ये बोलने लग जाते हैं कुछ तो किया होगा, इसी की वजह से ये हो रहा है। फिर जब अपने पे घटती है तो हम बोलते हैं कि शैतान ने हमारे जीवन में ये किया। हालेलुया। किसी और पे घटता है तो हम बोलते हैं कि कुछ उसने गलत किया, इसके लिए हुआ है। किसी और का एक्सीडेंट हुआ तो बोला कुछ तो गलत काम किया, इसके लिए तेरे घर पे एक्सीडेंट हुआ। उसका बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बोलेंगे तेरे बच्चा इसके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं किया क्योंकि तेरे कर्म अच्छे नहीं है करके। हालेलुया। लेकिन जैसे ही अपने बच्चे का रिजल्ट कम आएगा तो फिर हम लोग के पास बहाने होंगे। वो तो बस क्या, शैतान बड़ा हावी हुआ, जादू टोने चल रहे हमारे खिलाफ, है ना, भयंकर, है ना। पेपर में दिक्कत हो गई, है ना, उसके टीचर्स उसको पसंद नहीं करते, तो बड़ी सारी चीजें हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, जिस जिस यार्डस्टिक से आप दूसरों को जज करते हो उसी से अपने आप को भी करना। हालेलुया, आमीन। बड़ा ध्यान आपको देना है कि कहीं हम इतना जज ना करें कि कल को वही हमारे ऊपर जजमेंट के रूप में आ जाए करके। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने के भी लोग भी कुछ अलग तो थे नहीं। बड़ा जक्कई को, उसके हाइट को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जाता होगा, और बचपन से ही शायद वो बड़े ट्रॉमा से गुजरा होगा। तो एक तरफ वो चुंगी लेने वाला, दूसरा हाइट नहीं है, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं। लोनलीनेस बड़ी खतरनाक चीज होती है। वो एक ऐसी चीज होती है जहां पे जब लोग आपको पसंद नहीं करते ना, वो बहुत एक टॉर्चर जैसा होता है। व्हेन पीपल डोंट लाइक यू, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों से। अभी आप देखेंगे कुछ लोगों की किसी से बनती नहीं है, कुछ लोगों की बहुत लोगों से बनती है। जिसकी नहीं बनती ना, वो बड़ा मेंटल टॉर्चर में रहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है करके। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, हार्ड हो जाता है। शायद उनके पास वो सोशल स्किल्स नहीं होते जैसे दूसरों के पास होते। जक्कई को भी आप देख सकते हैं, जक्कई प्रभु यीशु मसीह से भरी भीड़ में मिलना नहीं चाहता था। आप समझ सकते हैं उसका मेंटालिटी क्या है, क्योंकि भरी भीड़ उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। इसी के लिए वो प्रभु यीशु मसीह से भरी भीड़ में मिलना ही नहीं चाहता था। अरे इतना पैसे वाला व्यक्ति, वो कभी भी जाकर प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता था, है ना, लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा उसे। इसके लिए वो बड़ा हिचकिचाता था लोगों के सामने जाने में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे कोई है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ट्रस्ट मी, प्रभु यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, और एक बार वो आपके, हमारे हर कमी घटी को हटाकर, हमारे अंदर जो चीजें नहीं है सही, वो चीजों को हटाकर हमें बेहतर बनाने में भी बहुत सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। प्रियो, ये 3 चीजों से जक्कई गुजर रहा होगा। तो जब जक्कई को पता लगा प्रभु यीशु मसीह आ रहे, तो इसे एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज्यादा था, उसने एफर्ट क्या डाला पता? उसने कहा मुझे प्रभु यीशु को देखना है। तो उसने तुरंत क्या किया पता है? उसने जाकर इस प्रकार से बोला कि काम करता हूं, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूं। तो साइकमोर ट्री के ऊपर वो क्या कर गया, वो चढ़ने लगा। अब मुझे नहीं पता बाकी लोग वहां पे देख रहे थे नहीं देख रहे थे। किसी किसी का ये कहना है कि शायद ही वहां पे कोई आदमी होगा, क्योंकि सब लोग यीशु की ओर गए होंगे, तो इसको मौका मिल गया होगा पेड़ पे चढ़ने का। तो ये पेड़ पे चढ़ गया। अब कैसे चढ़ा साइकोमोर ट्री, काश मैं आपको पिक्चर दिखा पाता। थोड़ा इतना आसान नहीं है एक साइकोमोर ट्री पे चढ़ना। मैं तो नहीं चढ़ पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं मेरे राहुल आप चढ़ पाते साइकोमोर ट्री पे? इतना आसान नहीं होता, डालियां इतनी नहीं रहती उसकी। लेकिन राहुल कह रहा मैं चढ़ जाता पास्टर, अगर यीशु से मिलना होता तो चढ़ जाता, जरूर चढ़ जाता। राहुल हमारा कैमरामैन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो
और पता नहीं हमें, है ना, तो लेकिन इसके पास तो था, ये तो चढ़ गया। पता नहीं उनके कपड़े भी ना वो मैक्सी टाइप होते थे, नाइट सूट जैसे होते थे ना, है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि कैसे वो बंदा उस कपड़े में चढ़ गया होगा करके, लेकिन ये चढ़ गया भाई बिल्कुल, है ना, क्योंकि मिलना किससे ऐसे? यीशु से। देखो जरा, आदमी पैसे वाला, पैसे की कोई कमी नहीं, रुतबा, किसी चीज की दिक्कत नहीं, और यीशु से मिलने के लिए वो हर चीज को नलिफाई करने के लिए तैयार है। बंदा चढ़ गया, पैर वैर भी छिल गए होंगे। प्रोफेशनल पेड़ पे चढ़ने वाला तो नहीं होगा। केरला में आपको मिलते हैं नारियल तोड़ने वाले, मिनटों में ऐसे आप नीचे देखोगे और पता लगेगा मिनट में वो ऊपर पहुंच गया। मतलब ऐसे चढ़ रहा एक बारी को तो, हालेलुया, इतना स्पीड इनका रहता है कि बंदर भी सोचता होगा कि यार ये, मतलब इतने प्रोफेशनल्स रहते हैं केरला में जो कोकोनट तोड़ने वाले लोग होते हैं। मैं मैं उनको बड़ा, जब मैं उनको देखता हूँ ना, मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि क्या, मतलब क्या स्किल सेट है इन लोगों का, है ना। पाँव में रस्सी बांध के ये लोग चलते हैं। तो मैं कभी कभी उनको देख के सोचता हूँ कि उन्होंने कितने साल की प्रैक्टिस की होगी वो करने के लिए। जक्कई बेचारा पहली बार लेकिन पहुंच गया, किसी ना किसी डाली पे पहुंच गया, आराम से बैठा होगा डाली पे, झाड़ी नहीं, झाड़ियां तो नहीं बोल सकते, क्या बोलते, पत्तों के बीच में, है ना। मुझे यहाँ से कोई बोल रहा है कि पतला होगा पास्टर, जरूर पतला होगा, 100%। नहीं होता तो नीचे गिर जाता, है ना, है ना। तो साइकोमोर ट्री चेक कीजिएगा, आपको पता लगेगा कितना डिफिकल्ट है। तो वो जाकर वहां पे चढ़ गया होगा, अब ऊपर जाके वो छुप के बैठा हुआ है। अब वो देख रहा है, दूर से देख रहा है, ट्री का हाइट अच्छा है, तो वो दूर से देख रहा है कि कौन आ रहा है, प्रभु यीशु 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 आ रहा है। इज वेटिंग। भीड़ ही इतनी, प्रभु यीशु के इतर बितर तो इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, बाप रे, हजारों की तादाद में। क्योंकि तब तक के लिए तो ये बात फैल गई थी ना कि प्रभु जिसको छुएगा चंगा, प्रभु को जो छुएगा चंगा, मरे हुए को जिंदा कर दिया। तो सोच सकते हो आप कितने लोग प्रभु के अगल बगल बस छूना चाहते। कुछ लोग तो सच्ची में टच भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हर कहानी ऐसी फैल रही थी, प्रभु यीशु ने ऐसे ऐसे कामों को किया। और ये बच्चा, ये व्यक्ति 4 फुट 5, 4 फुट 6, 8, 9 वहां पेड़ पे ऊपर जाकर क्या कर रहा है पता है? प्रभु यीशु को देख रहा है। एफर्ट, अगर आज आप बदलना चाहते हैं तो उसमें एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर हम लाइफ में करना चाहते हैं तो उसमें एफर्ट बहुत लगता है। आप कोई भी कलीसिया को बढ़ते हुए देखते हैं, आप कोई भी सेवकाई को बढ़ते हुए देखते हैं, आप कोई भी फैमिली को बढ़ते हुए देखते हैं, आप किसी को नौकरी में बढ़ते हुए देखते हैं, बिजनेस में बढ़ते हुए देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं होती है। इन सब में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। हम बड़ी जल्दी किसी को देख के बोलते हैं अरे वो तो बड़ा आशीषित है। वो आशीषित होने के पीछे उसने बहुत मेहनत की होगी। वो बहन ने, वो भाई ने बड़ी मेहनत की होगी। किसी ने 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मेहनत किया होगा, तभी शायद आज परमेश्वर में वो इतने ज्यादा ब्लेस्ड है। एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने मेरा वो प्रचार नहीं सुना, आपको वो अभी मेरे कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। मैंने एक प्रचार बहुत दिनों पहले, कुछ दिन पहले 100 डेज में प्रचार किया था। अगर आप लेजी है ना, लेजीनेस के ऊपर मैंने एक प्रचार वचन बांटा था। तो अभी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा कमेंट सेक्शन में, तो जरूर जरूर उसे जाकर आप देखिएगा। लेजीनेस, लेजी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। एफर्ट डालना, बदलने के लिए एफर्ट बहुत जरूरी है।